हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ जुगाड़। अब मेरे सामने बल्ब जो रखा हुआ है वो देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम इसके साथ ही कुछ करने वाले हैं। और क्ले तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्ले को अच्छे से तैयार कर लिया। अब इस क्ले को तैयार करके जो बल्ब का हेड है उस हेड को सबसे पहले क्लोज़ किया। तो इसको क्लोज़ करने के लिए मैंने इसके ऊपर में क्ले को अच्छे से पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा फेविकोल लगाया हेड में और इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। पर बुआ बताओ तो सही कि आप बना क्या रही हो। अरे लड्डू, तुम बस प्रोसेस देखो और प्रोसेस एंजॉय करो। ओहो, ठीक है जल्दी बनाओ। ठीक है, चलो देखो। तो बेसिकली हम बना रहे हैं एक मुर्गी। तो इसके लिए मैंने बल्ब का जो हेड वाला सेक्शन था उसको अच्छे से क्ले से कवर कर दिया। अब नीचे मैं उसकी गर्दन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बस एक छोटा सा पैटर्न दे दिया और इस पैटर्न को पेंसिल से ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही थी। तो फिनिशिंग देते हुए मैंने इसके नेक को पूरी तरीके से तैयार कर दिया। अब ये बल्ब में जो प्रिंटेड साइड है मैं इसको पीछे की तरफ रखने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं एक नॉर्मल पेंट यूज़ करने वाली हूँ तो उसमें ये अच्छे से कवर होगा नहीं, इसलिए मैं प्लेन साइड को फ्रंट साइड और प्रिंटेड साइड को बैक साइड रखने वाली हूँ। तो अब उसका हेड तैयार हो गया। नाउ अब बारी थी उसके आईज़ को बनाने की। तो आईज़ बनाने के लिए छोटे छोटे टिक्की जैसे मैंने शेप दे दिया और उसको सही से प्लेस कर दिया। गाइस, आईज़ बनाते हुए हमेशा हमको प्रपोर्शन का ध्यान रखना है कि दोनों का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। तो यही कोशिश मैंने यहाँ पर भी की है और दोनों के साइज़ को मैंने सेम रखने की कोशिश की है। हाँ बुआ बिल्कुल। अब आप इसके नोज बनाओगे, इसके माउथ बनाओगे, फिर इसके हैंड्स भी बनाओगे, फिर उसके बाद इसके लेग्स बनाओगे। हाँ लड्डू, बिल्कुल सही समझे। तो अभी हमने बनाया इसका नोज़ और अब हम बनाएंगे इसके माउथ। और जैसे जैसे हम इसको शेप देते जा रहे हैं ये उतना ही अच्छा लग रहा है मुझे तो मैंने क्ले से छोटे छोटे पीसेस बनाए और इन छोटे छोटे पीसेस को उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए शेप दिया। तो सबसे पहले अब मैं इसके हैंड्स बना रही हूँ। तो हैंड्स बनाने के लिए इसका कोई प्रॉपर शेप था नहीं, तो मैंने एक नॉर्मल शेप लिया है और उसी शेप को मैं यहाँ पे अगेन हैंड बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया यहाँ पे और उसको उसी शेप में रख दिया। अब चूँकि मुझे इसको कहीं पे रखना है बिकॉज़ इट इज़ लाइक अ शो पीस, तो इसलिए मैं इसका एक प्लेन बेस बना रही हूँ सो दैट कि हमारा जो भी ये आर्ट पीस है उसको हम कहीं पर भी रख सकें। अब हमको इसका पैर बनाना है। तो पैर बनाने के लिए मैंने एक सिंपल प्लेन सर्कल बनाया और उस सर्कल को दो हाफ में कट कर दिया और इसी से मैं फिंगर्स ड्रॉ करके उन फिंगर्स को एज फिंगर शेप दे दूँगी अगेन, बिकॉज़ ये भी जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको मेज़र करके देख लिया तो दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए और दोनों का साइज़ इक्वल करके मैंने इसको इस बेस के साथ में अटैच कर दिया जिस बेस पर इसको मुझे खड़ा करना है। बुआ ये आप जल्दी फिनिश करो, फिर इसमें कलरिंग पक्के से मैं करूँगा। हाँ ठीक है लड्डू, चल अब ये बस हो गया। अब इस बेस को हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे और मैंने इसे रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस पे मैं धीरे धीरे कलर कर दूँगी। तो कलर करने के लिए बेसिकली हम इनको और ऊपर वाले सेक्शन को रेड कलर करना पिक कर रहे हैं। फिर इसके हेड को मैंने येलो कलर कर दिया था। पर बुआ मैंने तो आज तक कोई भी येलो कलर का चिकन नहीं देखा है।
रुक जा लड्डू, तेरे को किसी दिन पक्का मैं येलो वाला चिकन दिखाऊंगी। येलो कलर, पिंक कलर, बहुत सारे ऐसे कलर्स। तो इन कलर्स के भी चिकन्स होते हैं जो कि सिर्फ हमको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। आप सच बोल रहे हो बुआ? तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ये बल्ब को कलर करने में, क्योंकि इसका सरफेस चिकना था और ये एक्रेलिक कलर का जो थिकनेस था वो बहुत पतला था, तो इसकी वजह से प्रॉपर कलर हो नहीं रहा था। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप इस पे मतलब मल्टीपल कोटिंग्स करेंगे ऐसे सरफेस पे, तो आप प्रेफर करना कि एक कोटिंग पहले पूरी तरीके से और अच्छे से सूख जाए, तब जाके आप दूसरी कोटिंग करो। और अगर आप कलर मिक्सिंग करके करते हो तो वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जिससे कि वो पेंट जो है वो वहीं पर टिक जाए। तो बाकी हैंड्स को मैंने ब्राउन कलर कर दिया था। ये कलर्स गाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको जो भी लेना है, क्योंकि बेसिकली हम सिर्फ एक आर्ट पीस बना रहे हैं और आर्ट पीस जितना कलरफुल होता है ये उतना ही सुंदर लगता है। तो इसलिए जितने कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, यू प्ले विद इट एंड मेक योर आर्ट पीस मोर यूनिक एंड मोर ब्यूटीफुल। जब आपको इतनी चीजें पता है तो आप कुछ ढंग का क्यों नहीं बनाती? चुप कर लड्डू। तो बस ऐसे ही मैंने सारे पार्ट्स को कलर कर दिया। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई थिंक ये वीडियो में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट ये रियल में इससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैंने जैसे ही इसके आईज़ में वो डॉट्स बनाए, इसकी ब्यूटी और इन्हांस हो गई और ये बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।